ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। केवल लक्षणों के आधार पर ग्रहों का शुभाशुभ फल जान करके उनके समाधान की दृष्टि में जो हम बातचीत कर रहे हैं, उस क्रम में आज चर्चा करते हैं मंगल ग्रह के ऊपर। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक दो राशियों के स्वामी हैं। इनमें स्वग्रही होते हैं। मकर में उच्च के होते हैं, 28 अंश पर परमोच्च होते हैं। कर्क में नीच के होते हैं, 28 अंश पर परम नीच होते हैं। दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। पुरुष प्रकृति के ग्रह हैं, रक्त वर्ण के हैं, साहस, क्रोध, भाई बहन और काम ऊर्जा के कारक हैं। ग्रहों में इनको सेनापति कहा गया है। इनके स्वभाव में ही तेजी है, ऊर्जा है, एनर्जी है, फोर्स है। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को अपने इन गुणों से वो एक्टिव कर देते हैं। थोड़े से अहम भाव के कारक है, ईगो जिसको बोलते हैं, घमंड, ऐसे ये प्रभाव है। मंगल इतना महत्वपूर्ण ग्रह है कि इस मंगल के आधार पर ही कुंडलियों का वर्गीकरण होता है, मांगलिक और नॉन मांगलिक। लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में, इन भावों में यदि मंगल स्थित हो तो कुंडली मांगलिक कहलाती है। और इन भावों के अतिरिक्त भाव में यदि मंगल ग्रह स्थित हों तो कुंडली नॉन मांगलिक कहलाती है। मंगल लग्न में बैठ करके जातक को ऊर्जावान बनाते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं। जिसके लग्न में मंगल हो, ऐसा जातक बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत महत्वाकांक्षी होता है और स्वभाव में तेजी होती है। उसके प्रकृति में, स्वभाव में होता है कि मैं नेतृत्व करूं, सेनापति हैं वो। यदि मंगल शुभ स्थिति में है तो ये गुण देंगे, और यदि मंगल कमज़ोर हैं, अशुभ स्थिति में हैं, तो साहस की कमी होगी। दूसरों को नियंत्रित करने की नहीं सोच सकते, किसी से भी सामना करने से डर लगता है। अपने आप को ऐसा जातक कुछ नहीं समझता, मन में हीन भावना से ग्रसित होता है। दूसरे स्थान में यदि मंगल हो और शुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक की वाणी में बहुत कॉन्फिडेंस होता है। जो भी बोलते हैं बहुत दावे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। थोड़ा सा अहम भाव का पुट होता है। परिवार के साथ, रिश्तों में अगर मंगल में कुप्रभाव हुआ तो केवल अपनी वाणी के कारण, वाणी की कटुता के कारण ही पारिवारिक सदस्यों से थोड़ी सी दूरी बन जाती है। तृतीय स्थान का मंगल व्यक्ति को साहसी बनाता। तृतीय स्थान भी वैसे साहस का स्थान है, और फिर वहाँ मंगल बैठ जाए तो साहस के में वृद्धि कर देता है। इससे जातक कई बार अगर सूर्य का और राहु का प्रभाव भी पड़ जाए ऐसे मंगल पर, तो ऐसे जातक दुस्साहसी हो जाते हैं। उस दुस्साहस पर नियंत्रण आवश्यक है। शुभ स्थान तीसरा, अगर शुभ मंगल हो तो ये छोटे भाई बहनों का स्थान भी है, और मंगल स्वयं अपने आप में छोटे भाई बहनों के कारक भी हैं। तो अगर शुभ हैं तो छोटे भाई बहनों का सुख मिलता है, और अशुभ स्थिति में हो तो छोटे भाई बहनों का सुख नहीं मिलता है। चौथे स्थान में मंगल हो तो जैसे लग्न का मंगल व्यक्ति को मांगलिक बनाता है, ऐसे चौथे स्थान का मंगल भी जातक के मांगलिक होने के संकेत देता है। चौथे स्थान में मंगल यदि शुभ स्थिति में हो तो घर, वाहन आदि का उत्तम सुख मिलता है। ऐसे जातक की माता का वर्चस्व घर पर अच्छा होता है। और अशुभ स्थिति में यदि हो तो माता से वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देता है, घर का सुख नहीं मिल पाता है। पंचम स्थान में मंगल हो तो पंचम स्थान वैसे भी भावनाओं का स्थान है। भावना और प्रेम संबंधों का, प्रेम का सीधा संबंध भावना से, फिर वहाँ मंगल बैठ जाए तो उन भावनाओं को मंगल एक्टिव कर देता है। मंगल ही एनर्जी का कारक। तो ऐसे जातक का अपने विपरीत लिंगी के प्रति, स्त्री जातक की कुंडली में पंचम मंगल है तो पुरुषों के प्रति सहज आकर्षण, और पुरुषों की कुंडली में है तो स्त्रियों के प्रति सहज आकर्षण की भावना ये मंगल पैदा कर देता है। छठे स्थान का मंगल, छठे स्थान का मंगल रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करता है।
यदि छठे स्थान का मंगल अशुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक रोग से, ऋण से, शत्रुओं से पीड़ित होता है, और शुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक को रोग, ऋण, शत्रु ये परेशान नहीं कर पाते। सप्तम स्थान का मंगल, ये भी जातक को मांगलिक बनाता है, और मंगल का विवाह के समय यदि उचित मिलान की स्थिति देख लिया जाए तो ये मंगल पूरी तरह से संतुष्टि देता है सारी आपसी वैवाहिक संबंधों में। और ये मंगल यदि अशुभ स्थिति में हो और उसका मिलान में ढंग से ध्यान नहीं रखा जाए तो वैवाहिक जीवन के जो संबंध हैं उनमें असंतोष पैदा करके और विवाहित जीवन के सुख में कमी उत्पन्न कर देता है। अष्टम स्थान, काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान से कामांग जो भाव जहाँ पर आते हैं शरीर के अंग, उन भावों का विचार किया जाता है, और मंगल काम ऊर्जा का कारक है। यदि शुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक को काम सुख, शारीरिक सुख पूर्ण रूप से संतोषजनक मिलते हैं, और यदि ये अशुभ स्थिति में, कमज़ोर स्थिति में हो तो इन सुखों में असंतोष की स्थिति पैदा कर देते हैं। ये अष्टम का मंगल बहुत विचारणीय है। विवाह के संबंध इसका विचार बहुत गंभीरता से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये काम भाव का कारक है, और यदि राहु से पीड़ित हो जाए, कलुषित हो जाए तो काम व्यापार में, काम भाव में कलुषितता दे देता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही गंभीरता से विचार करके निर्णय करना चाहिए। अब मान लीजिए कुंडली है तो देखा जाए, और कुंडली नहीं है तो फिर उस व्यक्ति के व्यवहार से इस बात का पता चलेगा। शांति उसकी कैसे होगी ये अभी बाद में हम मंत्र आदि पे उसका विचार करेंगे। नवम स्थान का मंगल यदि हो, नवम स्थान होता है धर्म का। यदि मंगल शुभ स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक अवस्था, धर्म में आस्था रखने वाला होता है। और यदि नवम में मंगल अशुभ स्थिति में पाप प्रभाव में हो तो ऐसे जातक की धर्म में आस्था नहीं होती। दशम में मंगल हो तो ऐसे जातक का जो ऊर्जावान क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र, जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, खेलकूद है, उनमें रुचि होती है, उनमें सफलता मिलती है। दशम स्थान का शुभ मंगल जातक को कुल दीपक बनाता है, यशस्वी बनाता है, अपने परिश्रम, अपनी ऊर्जा के दम पर जीवन में सफलता प्रदान करता है। 11वें स्थान का मंगल, 11वें स्थान का मंगल जातक को लाभ के लिए कुछ भी करने को प्रेरित करता है, लाभ के लिए जी जान से जुटने की प्रेरणा देता है, अपने आय को बढ़ाने के लिए सतत मेहनत करने की प्रेरणा देता है। और यदि वो पाप प्रभाव में हो जाए, राहु आदि का कलुषित प्रभाव यदि ऐसे 11वें भाव के मंगल पर पड़ जाए तो ऐसा जातक पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को उतारू हो जाता है, जैसे रिश्वत आदि, या जिनको हम 2 नंबर का धंधा कहते हैं, उस टाइप की तरफ भी वो मंगल, कलुषित मंगल प्रेरित कर देता है। 12वें स्थान का मंगल वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी बहुत गंभीरता से, गहनता से विचार करना चाहिए। कारण 12वां स्थान शय्या सुख का स्थान है। यदि मंगल वहाँ पर शुभ स्थिति में हो तो शय्या सुख में सुख, संतोष प्रदान करता है, और यदि 12वें स्थान का मंगल कमज़ोर स्थिति में हो तो शय्या सुख में असंतोष देता है। और यदि 12वें स्थान का मंगल भी कलुषित हो जाए राहु से, शनि से, तो वो भी शय्या सुख में कलुषितता की स्थिति उत्पन्न कर देता है। जन्म कुंडली की स्थिति यदि जन्म कुंडली हो तो हम इन भावों से इस तरह का विचार, जानकारी हम कुंडली देख करके पता कर सकते हैं। लेकिन कुंडली अगर नहीं है फिर हम मंगल के शुभ और अशुभ स्थिति का पता कैसे करें, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यदि व्यक्ति को अकारण क्रोध आता हो, यदि व्यक्ति सतत चिड़चिड़ापन बना रहता हो, यदि व्यक्ति के मन में बार बार अकारण काम भाव घूमते रहते हों, यदि व्यक्ति के मन में अपोजिट के प्रति, यदि इसके स्त्री है उसके मन में, या पुरुष है तो फिर स्त्री के प्रति मन में बराबर कुछ कलुषित भावनाएं घूमती हों, वही विचार चलते हों,
अहंकार की प्रवृत्ति अधिक बढ़ी हुई हो, अकारण अपने आप को जातक कुछ समझता हो, ये सब मंगल के दुष्प्रभाव में होने के परिणाम हैं। मंगल की कमजोरी के पाप प्रभाव में होने के संकेत हैं। यदि किसी का मन पे वश नहीं चलता हो, काम की स्थिति ऐसी बनती हो, इसीलिए मांगलिक से मांगलिक देखा जाता। कारण उसका ये है क्योंकि स्त्रियों में मंगल काम भाव का कारक होता है और इन लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में बैठ करके मंगल अष्टम स्थान को, सप्तम स्थान को, लग्न को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। और मंगल चूंकि काम भाव का कारक है, इसलिए वो सामने वाली दूसरी कुंडली जिससे विवाह होना है उसका भी ऐसा ही ऊर्जावान होना आवश्यक है, इसलिए मांगलिक से मांगलिक देखा जाता है। अब यदि कुंडली नहीं है और इस तरह की समस्याएं यदि हम महसूस कर रहे हैं किसी के भी जीवन में, वो एक बात का संकेत देती है ये बातें, ये घटनाएं कि निश्चित रूप से मंगल पीड़ित है। ऐसी स्थिति में मंगल की शांति आवश्यक है। मंगल की शांति के लिए ओं क्रांग क्रीं क्रोंग स भौमाय नमः या वैदिक मंत्र के किसी भी कर्मकांडी योग्य पंडित से अनुष्ठान शांति का करवाया जाना चाहिए। और वो मंगल तो मूल, वो पीड़ित हो रहा है राहु के कारण। ऐसे यदि राहु, ये समस्याएं कुछ अधिक बढ़ी हुई हों तो उस मंगल के साथ साथ राहु की शांति भी करवाई जानी चाहिए। और यदि सामान्य से अवस्था है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में है, क्रोध अधिक आता है, कोई बात चुभती ज़्यादा है, अहम भाव अधिक जागृत रहता है, या फिर साहस की कमी महसूस होती है, किसी भी काम को करने में हिम्मत, जब कुछ प्रारंभ करने की बात आए और हिम्मत जवाब दे जाए, किसी भी मामले में हम बात ही नहीं कर पाते हों, साहस की, हिम्मत की कमी यदि महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में प्रगति में बाधाएं उत्पन्न होंगी। ये समस्याएं यदि महसूस करते हों, ऐसी अवस्था में स्वयं को मंगल का रूटीन में ओं क्रांग क्रीं क्रोंग स भौमाय नमः इस मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। गेहूँ, मसूर, गुड़, लाल वस्त्र, सोना, तांबा, इनका मंगलवार के दिन शाम को सूर्यास्त से 1 घंटे पहले इनका दान देना चाहिए। मंगलवार का व्रत और उसमें कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें गुड़ अवश्य हो वो, या फिर वैसे ही गुड़ अवश्य भोजन में, एक समय के भोजन में गुड़ अवश्य शामिल करना चाहिए। हनुमत का नियमित दर्शन, वो भी मंगल की शांति में सहायक होते हैं। इनको जीवन में रूटीन में लेकर के जो मंगल के कुप्रभाव से यदि कोई पीड़ित हो व्यक्ति, तो उन्हें इन प्रकार के ये उपादान करके उनसे शांति पाई जा सकती है। मैं प्रार्थना ईश्वर से और मंगल देव से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार।